आज पॉडकास्ट में हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन सर हैं। सर, अभी जिस तरह से एक बयान आया है आपके राहुल गांधी जी ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को गद्दार कहा है, तो क्या इसके लिए आप लोग माफी मांगेंगे या अपने बयान से पीछे हटेंगे? देखिए, राहुल गांधी देश के सर्वमान्य नेता हैं, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बल्कि चूंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो दूसरी पार्टियों के भी वो नेता हैं। वो जो बातें कहते हैं बगैर जांच और बगैर सत्यता के नहीं कहते। जिस संदर्भ में राहुल गांधी ने ये बात रायबरेली में कही, वो संदर्भ को उन्होंने कई बार दोहराया और माफी मांगने का क्या सवाल है? तो आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, और सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो आंदोलन होंगे यही उसका मुख्य बिंदु होगा, क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जिस तरह की चीजें कर रहे हैं वो तो गद्दारी ही है ना। आपको कोविड के जमाने की चीजें याद होंगी। सर, क्या आधार क्या है, किन आधारों पर? आधार, जब आप कोई कमिटमेंट करें और उससे फेल हो जाएं तो वो गद्दारी ही है ना। आप किसी चीज की शपथ लेकर आए और उसके विरुद्ध काम करें तो गद्दारी है। तो जिस तरह की चीजें वो कर रहे हैं देश में और विदेश में जाकर, तो वो बिल्कुल लागू होती है, उससे कोई इनकार नहीं। राहुल गांधी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। क्या आपको नहीं लगता कि दिन ब दिन जो है कांग्रेस जो है आक्रामक होते जा रही है? ये आक्रामक का सवाल नहीं है, एक सशक्त विपक्ष की ये जरूरत होती है। ये उसके पास होना चाहिए कि वो अपने देश की जनता के सामने सत्यता रखे। जब सरकार भ्रष्ट हो जाए और संसद आवारा हो जाए तब जो है सड़क पर लोगों को आंदोलन करना चाहिए, और उसी काम को कांग्रेस और उसका नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि आपने बंगाल का चुनाव देखा, क्या धांधली नहीं हुई बंगाल में। आपने इलेक्शन कमीशन को इतनी बेशर्मी के साथ उसका रोल आपने देखा। सेंट्रल सरकार की जो एजेंसियां थी, जो फोर्सेस थी, उनके हरकतों को आपने देखा। उसके बावजूद अगर हम ये विश्वास करें कि हम जो है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जी रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं होगी। तो क्या अभी ये लगता है कि कांग्रेस जो है कि अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। माननीय राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। गद्दार तो वो आदमी नेतृत्व करेगा, गद्दार वही कहलाएगा ना। क्योंकि जो कमिटमेंट है, आप कैसे कह सकते हैं कि 70 बार इस देश में बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाए और प्रधानमंत्री के मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकले। आप उनके मुख्यमंत्रित्व काल के वीडियोस देखिए ना, जिसपे हर 2 मिनट में वो तालियां बजाते बाहर आते थे कि रुपया गिर रहा है, प्रधानमंत्री गिर गया है, कलेक्टर गिर गया, रुपया आपका कहां चला गया। मुझे तो कुछ जो अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक तो ये 100 के पार हो जाएगा। क्या वजह है राहुल? वजह है कि नाकारा पॉलिसी, वजह यह है कि नॉलेज नहीं है जिसको, आप उसको कुछ भी बना रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को आप भविष्यवक्ता मांगते हैं? भविष्यवक्ता नहीं, इस देश का भविष्य है। राहुल गांधी सत्यता को फेस करते हैं, वो डरते नहीं है, ईमानदारी से वो बात कहते हैं। आप उन पर मुकदमा चलाएं या आप उनके साथ जो व्यवहार करना चाहें करें, लेकिन सर आपने कहा कि ठीक है, लेकिन वो जो कहते हैं, क्या वजह है कि जो इलेक्शन आता है तो बीजेपी जीत जाती है? नहीं, जीत नहीं जाती। बीजेपी को बेईमानी से उनको जिताया जाता है। आपने देखा कल कि जिस तरह से SIR की स्कीमें लाकर, अभी ममता बनर्जी अगर 8,000 वोट से हारती है और 50,000 वोट काट दिया जाता है, अगर उसका 20,000 वोट भी उसको पोल होता है तो जीतती है। स्टालियन चुनाव हारते हैं, 1 लाख वोट उसके इलाके से काटे जाते हैं SIR के माध्यम से, और थोड़े वोटों से वो हारता है। ये एक व्यक्तिगत साजिश है। ज्ञानेश्वर कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी वजह से ये इस तरह की हरकतें कराई जा रही है। जनता को मैं दोषी नहीं देता, जनता जितना प्यार अपोजिशन को दे रही है बड़े पैमाने पर दे रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के गले तक डूबी बीजेपी और उनकी जो संस्थाएं हैं वो इस तरह की हरकतों में लीन है, और यही कारण है कि वो जो है। ऐसा तो नहीं है कि 2027 में आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह की कांग्रेस जो है कि जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल जी अभी से जो फील्ड बना रहे हैं? ये फील्ड बनाने का काम नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन और किसी भी पार्टी के अध्यक्ष का ये काम है कि वो अपने लोगों के बीच सत्यता की बात रखे। जिस तरह से मोदी जी या उनकी मंत्रिमंडल के साथी उनके करते हैं, अभी आप देखना अगले हफ्ते तक मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पे बदलाव होने जा रहा है। बहुत सारे मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी क्योंकि सब निकम्मे हैं, काम ही नहीं करना चाहिए। ये आपकी भविष्यवाणी है या आपके? नहीं साहब, ये खुद की भविष्यवाणी नहीं, ये करतूतें दिख रही है साहब। जब आप कोई, देखिए देश ने आपको चुना, आपको 10 साल मिला, उसके बाद 2 साल तीसरी काल में भी आ गए, 12 साल आपको मिले हैं।
इन 12 वर्षों में भी अगर आप देश के युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, देश में गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं सकते, देश के अंदर आपके फंडिंग खत्म हो रही है, रिजर्व बैंक पूरी तौर से खाली हो चुकी है, तो जब इस तरह की चीजें होंगी जवाबदार कौन होगा? किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है, आज भी वो मर रहा है। अब जो है आपके पास आज भी कोई पॉलिसीज नहीं है। स्टूडेंट्स का तो आप देख ही रहे हैं कि एक दो बार हो सकता है मिस यूज, एक आध बार होता है, लेकिन ये तो वेल प्लान्ड है सरकार का। हमको सरकारी नौकरियां नहीं देनी है, यही सबसे अच्छा साधन है कि पर्चे लीक करा दो और लोग जो है नौकरियों के लिए आएंगे। तो कांग्रेस को भी अब मौका मिल गया है, कांग्रेस भी कांग्रेस ने कर रही है। देखिए ऐसा है कि प्रदर्शन करना ये सबके लिए बेहतर है, और ये हर आदमी के लिए जो लोग सबके लिए बेहतर या कांग्रेस के लिए बेहतर है आगामी चुनाव को लेकर? ऐसा है, कांग्रेस चुनाव के लिए कभी फील्ड में नहीं आती। कांग्रेस चुनाव हारे या जीते उससे नहीं है। कांग्रेस का अपना एक वचननामा है कि हमने देश के संविधान की शपथ ली है, जो भारत का संविधान कहता है हम उस संविधान की एक एक लाइन को मानकर उस पर चलेंगे। चुनाव जीतना कांग्रेस का कभी मकसद नहीं रहा। अगर चुनाव कांग्रेस का जीतना मकसद होता तो आप देखिए कि मनमोहन सिंह के पहले और मनमोहन सिंह तक कांग्रेस इतनी ज्यादा पावरफुल में थी कि इनसे ज्यादा सीटें थी, लेकिन उन्होंने कभी अपोजिशन को तकलीफ नहीं दिया। स्वयं आप जो है अटल जी का भाषण सुन लीजिए, स्वयं अटल जी को उन्होंने यूएनए भेजा था, आप वो देख लीजिए। स्वयं उस जमाने की जो लीडर ऑफ अपोजिशन थी सुषमा स्वराज, अभी भी उनके भाषण जो है यूट्यूब पर हैं, आप वो सुन लीजिए तो ऐसा लगेगा। लेकिन आज क्या है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री संसद छोड़ के भाग जाते हैं, इंटरव्यू देना नहीं चाहते, विदेशों में अपनी छवि खराब कर रहे हैं। क्या क्या काम प्रधानमंत्री की, क्या क्या रुतबा होता है प्रधानमंत्री का? आपने भारत में एक दो नहीं, 15 से ज्यादा प्रधानमंत्री रहे, उसमें से बीजेपी के भी प्रधानमंत्री रहे। अटल जी का शासनकाल वो देख लेते। चलिए ठीक है, आज के पॉडकास्ट में इतना ही।